पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी महाराज की। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लेंगे। जय बोलो परम पूज्य विमल सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य राष्ट्र संत प्राकृताचार्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य आर्यका श्री 105 श्रुतमती माता जी की। कहते हैं जीवन में जैसा सोचा वैसा कभी होता ही नहीं है। जीवन में जैसा सोचा वैसा कभी होता नहीं है, पर जैसा सोचा अगर उससे अच्छा हो जाए, अगर ऐसा होता है जैसा सोचा उससे जीवन में अच्छा हो जाए तो वो गुरु की ही कृपा होती है, इसीलिए उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है। वरना जीवन में कोई भी काम पूरा करना बहुत मुश्किल है। एक छोटा सा भी काम पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की कृपा और परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद रहा। हमको यूएसए जाने का सौभाग्य मिला। ठीक साल 2021 में आर्यका श्री 105 संपन्नमती माता जी यहाँ बैठे हैं। उनको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली थी दीक्षा के पहले कि वो फॉरेन जा पाए। उन्होंने कहा नहीं, हम आर्यका दीक्षा लेंगे, हम नहीं जाएंगे। जब उस दिन उन्होंने एक शब्द कहा कि आचार्य श्री हम नहीं जाएंगे, ऋतुजा को भेज देना, एक शब्द उस दिन वो जो आया, श्रुतमती माता जी उन्होंने फिर पुरुषार्थ चालू कर दिया। 2024 का साल, 3 साल बाद ऐसा योग संयोग बना। इतना ट्राई करने के बाद वीज़ा हुआ, सारी चीज़ें अनुकूलता बनी और यूएसए जाने का सौभाग्य मिला। फॉरेन में मुनि पंथ कहो गुरु परंपरा का झंडा लहराने का सौभाग्य बहुत इजी नहीं था। वहाँ पे बहुत सारे पंडित लोग, बहुत सारे शास्त्री जी आते ही हैं, पर मुनि संघ से कोई काफ़ी सालों बाद कोई मुनि पंथ से वहाँ पधारा था। कोई बाल ब्रह्मचारी संघस्थ दीदी वहाँ पधारे थे, जो वहाँ देखने भी नहीं मिलता है। वहाँ चर्या भी देखने नहीं मिलती, सुनने नहीं मिलती। वहाँ पे कोई मोक्ष मार्गी पहुँच ही नहीं पाता। साधु तो बंधन में बंधे हैं। अगर कोई वहाँ सुप्रीम पोस्ट पहुँच पाया है तो कोई एक तो शुल्लिका माता जी पहुँचे थे और उसके ठीक बहुत सालों बाद हम पहुँचे थे। वहाँ पे जाने के बाद लगता है यूएसए जाते हैं लोग बदल जाते हैं, पैसों के पीछे जाते हैं, देश छोड़ देते हैं, धर्म छोड़ देते हैं। पर इतना लगा कि वहाँ जाके भी धर्म नहीं बदला। वहाँ जाके भी धर्म की ऐसी रुचि थी, वहाँ त्रिलोकीनाथ की स्थापना हुई, मंदिर बने हैं और लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रभावना भी वहाँ की है। जहाँ कई सालों में केवल 15-20 लोग मुश्किल से प्रवचन में बैठते थे, 30 साल बाद ऐसा यूएसए में पर्यूषण हुआ है जहाँ 200 से अधिक लोग प्रतिदिन 10 दिन की 10 दिन प्रवचन में बैठते थे। दोनों टाइम सुबह द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय हुआ। वहाँ पे जो कम से कम 30-40 लोग जो स्वाध्याय करते थे, उसमें से 20 से अधिक लोगों ने पहली बार जीवन में स्वाध्याय प्रारंभ किया। न्यू जर्सी गए थे पर्यूषण के बाद, वहाँ पे कल्याण मंदिर विधान हुआ रविवार के दिन। कल्याण मंदिर विधान में 10 मिनट जब हमने व्रतों का महत्व समझाया तो ऐसा आशीर्वाद रहा गुरुओं का। ठीक विधान के पश्चात 38 लोगों ने कल्याण मंदिर व्रत को सामूहिक ग्रहण किया। 38 लोगों में से 18 लोगों ने जीवन में पहली बार व्रत लिया है। कोई जीवन में पहली बार व्रत, और सबसे छोटी लड़की 18 साल की लड़की ने भी व्रत लिया। कहने का तात्पर्य यह, वहाँ पे हमने एक बात ही समझाई, मुनि परंपरा से जाने के बाद हम कोई ऐसे भी संघ से कोई पंथवाद कभी नहीं सिखाया। गुरुओं ने वही सिखाया जहाँ जैसे चलता है वैसी ही अनुकूलता हमारी होनी चाहिए और एडजस्टमेंट ही लाइफ में होता है। हमने कहा जब गुरुओं के लिए बात कहनी होती है, हमारा कहते हैं आचरण की बात हो, आचरण के बिना ज्ञान अज्ञान होता है, आचरण के बिना ज्ञान अज्ञान होता है और आचरण केवल निर्ग्रंथ मुद्रा साधु परंपरा में ही दिखता है। हमने एक बात वहाँ कही कि किताबों में पढ़ो कि पेड़ के नीचे छांव है, बहुत अच्छा लगता है। पेड़ के नीचे छांव में बैठने से बहुत अच्छा लगता है, हमने शास्त्रों में तो पढ़ा, पर हमारे आचार्य भगवान कहते हैं खुद पेड़ के नीचे बैठ जाओ और छांव का अनुभव करो, तो शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत
नहीं है। अनुभूति की बात करो तो खुद आचरण में आ जाती है, और जब आचरण में आती है तो अपने आप अनुभूति हो जाती है। और यही एक साधकों की बड़ी बात है। गुरुओं का आशीर्वाद ऐसा इतनी प्रभावना हुई, ऐसी 30 साल में पूरे फॉरेन में आज तक प्रभावना नहीं हुई। इतने लोगों के जीवन बदले। कहो प्रवचन सुनने बहुत लोग आते हैं, पर प्रवचन से जीवन बदलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और ऐसे लोग वहाँ मिले जिनका जीवन बदला, जिनका बहुत लोगों ने बहुत नियम लिए, संयम लिए, और स्वाध्याय की रुचि मन में उत्पन्न हुई। हम गुरु के लिए वहाँ से कुछ नहीं ला पाए, जो वहाँ किया वो उनके ही आशीर्वाद से है। पर इतना ही, अगर वहाँ बहुत लोगों के जीवन बदल के आए तो इससे बड़ी प्रभावना शायद हम गुरु के आशीर्वाद के बिना कर ही नहीं पाते। और इतना आशीर्वाद रहा, अभी भी 5 सिटी के हमारे पास 2025 के लिए फ़ोन आए हैं कि दीदी 2025 में अवेलेबल है क्या। मई का शिविर का कार्यक्रम आयोजन हो सकता है। और जो जैना कॉन्फ्रेंस होता है ऑल यूएसए लेवल पे, पूरे दिगंबर जैन जहाँ मिलते हैं, वो कॉन्फ्रेंस में भी फॉर्म गया है। वहाँ पे भी शायद जुलाई में जाने की संभावना हो सकती है। आगे के कार्यक्रम पता नहीं, जीवन का कल का नहीं, पल का भी भरोसा नहीं। पर जितनी जिम्मेदारी जो हाथ में गुरुओं ने सौंपी थी कि जाके कुछ डंका बजा के आना है, और जाके विश्वास रखा था कि वहाँ पे प्रभावना होनी चाहिए। और श्रुतमती माता जी का एक ही भाव कि वहाँ पे महावीर भगवान और गुरुओं की प्रभावना होनी चाहिए। अपने गुरुओं का झंडा वहाँ लहराना चाहिए। और वो हम भली भांति पता नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, पर इतना भरोसा रखते, इतना विश्वास दिलाते। आचार्य जी आपका आशीर्वाद रहेगा तो जितना कैपेसिटी है, जितना इस जीवन में अंतिम सांस तक हम प्रभावना के साथ साधना भी कर पाए, और वहाँ के लोगों को जो धर्म से छूटे हुए हैं, जहाँ पे धर्म की संभावना कम है, पर वहाँ भी ऐसे ही धर्म का झंडा लहराया जाए। और अपनी परंपरा जो मुनि पंथ है, जो आर्ष परंपरा चलती है, वो परंपरा वहाँ भी लहराई जाए। और भगवान महावीर ने जो मोक्ष मार्ग बताया है, वो मार्ग पे चलने का आगे भाव बनाया जाए। यही मंगल भाव के साथ विराम लेते हैं। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। कहा दीदी हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। और जब आचार्य जी से एक बार कनेक्ट हुए थे हम, तो वहाँ से एक संदेश आया था कि वहाँ पे ऐसा कुछ बना के आना कि यहाँ भी आके प्रभावना टूटनी नहीं चाहिए, वहाँ के लोगों को लाभ मिलना ही चाहिए। वहाँ के लोग गुरुओं का सोचते हैं या नहीं पता नहीं, पर गुरु इतने करुणा भाव वाले होते हैं कि यहाँ से भी विदेश के लोगों का सोचते हैं। तो स्पिरिचुअल संडेज का आयोजन किया गया। एवरी संडे स्पिरिचुअल संडे होता है उन लोगों के लिए। तो मात्र छोटे बच्चे 12 साल तक के बच्चे, अभी सिर्फ हम 2 ही सिटी गए थे, मात्र 21 दिन का टूर। तो 60 छोटे बच्चे हमसे जुड़े, और बड़े 50+ स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं। हर संडे उनकी क्लास होती है, उनका स्वाध्याय होता है। छोटे बच्चों के लिए तो यहाँ पे जो जयदू भारती है बाल बोध जैसी, वो पढ़ाते हैं। और बड़े बच्चों के लिए कैटलॉग ऑफ विजडम वयन सारो आचार्य जी ने जो लिखा है और माता जी ने ट्रांसलेट किया है, संपन्नमती माता जी ने, वो वयन सारो का दोनों लेक्चर इंग्लिश में ही होते। तो स्पिरिचुअल संडेज भी स्टार्ट किए हैं जहाँ बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, और युवा पीढ़ी हमसे अधिक जुड़ी। गुरुओं का प्रभाव और एज का जो भी होता है, पर यंग बच्चे काफ़ी जुड़े हैं। तो नए पीढ़ी को हम एवरी संडे भी पढ़ा रहे हैं। तो ये सब आचार्य जी का आशीर्वाद है और आगे बढ़ता रहे। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु नमोस्तु।